प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। आंधी तूफान का रेड अलर्ट, कई जिलों में बारिश का दौर शुरू। भ्रष्टाचार के मामलों में धामी सरकार सख्त, 4 मामलों में 5 आरोपी अधिकारियों पर सरकार का शिकंजा, विजिलेंस जांच के आदेश। केदारनाथ गर्भगृह में सोने और पीतल के विवाद पर जांच टीम गठित, गढ़वाल कमिश्नर करेंगे पूरी जांच, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज, व्यापारियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक, व्यापारियों ने हर हाल में काम रोकने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन सतर्क रहे। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश और आंधी की चेतावनी उत्तराखंड में दी गई है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। चलिए, उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल 4 धाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन सतर्क रहे। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि रविवार और शनिवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन की जो यहाँ पर भारी बारिश जो है अलर्ट को लेकर के यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो है आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा है कि जो यहाँ पर किस तरीके से बारिश होती है, किसी भी को जो है कोई हानि ना पहुंचे, उसके लिए सभी को जो है अलर्ट रहने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। विनय, भारी बारिश का अलर्ट तो जारी किया गया है। इसके साथ में फिलहाल अभी उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। काफी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ देखा जाए तो जो लगभग 2 महीने की अगर बात करें तो 2 महीने में 30 लाख से ज्यादा के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसको लेकर के जो है यहाँ पर कई बार मौसम विभाग ने बीच बीच में अलर्ट भी जारी किया, क्योंकि मौसम भी जो है काफी यहाँ पर जो है दिक्कत बनी रही मौसम के चलते। तो उसको देखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से यहाँ पर चारधाम यात्रा में आने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर बात भी कही है और कहा भी है कि जो यहाँ पर काफी के साथ यहाँ से बिल्कुल विनय, भारी बारिश की चेतावनी अगले 3 दिन तक दी गई है मौसम विभाग की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। जहां जनपद में तेज बारिश हुई, बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से धान किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब किसान बारिश के बाद धान की रोपाई शुरू कर सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया है। इस मामले को लेकर बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि 2011 में जब वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने पत्रों के पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके चलते नोटिस उनको भेजा गया है। 24 जून को कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय को जानकारी देंगे। है मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसके जमीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। विकासनगर में रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमों के विरुद्ध मुसलमान और एक युवक को दुकान दी गई है, जिसकी शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर का कहना है कि मीट की दुकान चलाने वाला युवक पूजा का सामान बेच रहा है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। गुस्साए रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 27 तारीख तक दुकान खाली नहीं की गई तो 28 तारीख को बाजार बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। यह है कि देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार बावर महासू भूमि के अंदर लंबे समय से नाम छुपाकर हलाल की दुकानें चला रहे थे, तथा ठीक उसी के सामने वही व्यक्ति काली माता का मुखौटा लगाकर दून जनरल स्टोर के नाम से प्रसाद इत्यादि बेच रहे थे। काली माता की मूर्ति, चुनरी और सब कुछ बेच रहे थे, जिसके बाद समस्त हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और कुछ लोगों के दबाव में आकर हम लोगों की धकेल के लाती है और दूसरी बात जो है हमें पे मुकदमा दर्ज करती है। कुल मिला के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए, हम लोग FIR दर्ज करने आए कि कैसे उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द करके मारने की धमकी दी गई, इसी की वजह से हम लोग आए हैं। अपनी मांगों को लेकर भोजन माताएं 27 जून को सचिवालय कूच करेंगी। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महामंत्री रजनी जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत है, जिनसे विद्यालयों में खाना बनाने के अलावा विद्यालय खोलना और बंद करना, कपड़ों से लेकर पूरे प्रांगण की साफ सफाई जैसे काम करवाए जाते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 3,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जिससे भोजन माताओं में व्याप्त आक्रोश है। समय से मांग रही है कि भोजन माताओं को एक तो स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, पर हो ये रहा है कि लंबे समय से जो है भोजन माताएं स्कूलों में 4-4 कर्मचारियों का काम कर रही हैं और 4-4 कर्मचारियों काम करने के बाद मात्र जो है मानदेय 3,000 रुपये का दिया जा रहा है, और ये 3,000 रुपये का मानदेय भी लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को मिला है। मतलब सरकार हमारे काम को देखते हुए वो हमें मानदेय दे रही है, उतना ये नहीं हुआ है। और इस तरह के काम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेकार का काम किया है, क्योंकि रसोईया जो यूपी की रसोईया थी उन्होंने केस डाला था कि जो है हमारा उत्पीड़न हो रहा है, ये इस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भोजन माता के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो भोजन माताओं से ये इतने कम मानदेय में काम कराया जा रहा है, ये बेकार है, इस पर रोक लगनी चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। वन विभाग आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी BS सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है। शासन ने इस मामले की जांच के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है। जांच में SP सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व DGP BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन से 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग और प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल गृह सचिव ने अब इस मामले में DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है।
द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका, एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है, और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते, ये ऑर्डर है। इन ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारे डीआईजी लोग करेंगे। ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचना का। जोशीमठ में व्यापारियों ने निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में रैली निकाली। आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बाजार बंद का आह्वान किया। बता दें कि व्यापारियों ने बड़ी संख्या में मुख्य बाजार से जुलूस निकाला। व्यापारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाते हुए उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण होने से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप हो जाएगा, साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान करोड़ों की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने राज्य योजना के तहत 2,61,00,000 रुपए से निर्मित पोखड़ा ब्लॉक की जुनीसेर मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण किया और सतपुली में 1,99,47,000 रुपए से जिला योजना के तहत होम स्टे और फिशरीज सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही ग्राम प्रधानों को 70 लाख की लागत के कंप्यूटर का वितरण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने सतपुली नगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कार पार्किंग का भी निरीक्षण किया। तो देखिए, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान करोड़ों की सौगात दी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने राज्य योजना के तहत 2,61,88,000 रुपए से निर्मित पोखड़ा ब्लॉक की जुनीसेर बासई मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण किया और सतपुली में 1,99,47,000 रुपए से जिला योजना के तहत होम स्टे और फिशरीज सेंटर का शुभारंभ किया। चंपावत में भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजी महोत्सव शुरू हुआ। सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं ने आकर्षक और पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में कलश यात्रा निकाली। साथ ही छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। सांसद टमटा ने कहा कि गोरल महोत्सव के आयोजन से हमारी संस्कृति को संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा, विधायक प्रतिनिधि आकाश तिवारी, नगर अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। गोलजी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। यह 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। इसमें झूले, चरखे, बच्चों को खेलने के लिए कई उपकरण यहाँ पे लगाए गए हैं और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। गोलजी के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजी महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। हमारे कुमाऊं के, काली कुमाऊं के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुड़की में हुई अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत को लेकर सीएम धामी से मुलाकात करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। करण माहरा का कहना है कि रुड़की के बेहड़ा गांव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मृतक के माता पिता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। साथ ही एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।
तरीके से हरिद्वार के एक गांव में एक नवयुवक की मौत होती है और उसमें गांव वाले शंका करते हैं। मृतक के माँ बाप या पत्नी की तरफ से एफआईआर नहीं ली जाती, वो एक एफआईआर ऐसी है जो किसी ने फैब्रिकेट करके लगाई, उस पर एफआईआर की जाती है और 304 की एफआईआर की जाती है। उसी गांव के लोगों के ऊपर आधे एक घंटे के अंतराल में 5 या 6 एफआईआर की जाती है विभिन्न धाराओं में, और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाती, कार्रवाई की जाती है जो वहां स्थल पे थे ही नहीं। बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें एक वीडियो जो है बड़ा अपमानजनक, आपत्तिजनक है, जिसमें जिन लोगों ने पिटाई की है गांव वालों की, वो दबंग लोग जो है हाथ में लाठी डंडे लेके चल रहे हैं और पुलिस उनकी अगुवाई कर रही है उनको रोकने के बदले। पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध इस पूरे मामले में है। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर जोशीमठ पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों और संतों ने स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पादुका पूजन किया गया। तो देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर जोशीमठ पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों और संतों ने स्वागत किया। इसी के साथ इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पादुका पूजन किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से चंपावत के पूर्णागिरी धाम मेला मार्ग का नाला उफान पर आ गया। नाले का मलबा मार्ग पर आने से यातायात बाधित हो गया। मार्ग में कई वाहन फंस गए। लक्सर नगर पालिका क्षेत्र के केशव नगर में चंद घंटे की बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसून से पहले नगर पालिका ने नालों की सफाई नहीं कराई थी। नाले चौक होने के चलते केशव नगर में सड़कों पर जल भराव हुआ, जिससे चंद घंटे की बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ केशव नगर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग केस में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 4 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बता दें कि 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत के रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आई थी। स्टिंग के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। जोशीमठ में चर्चित हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क निर्माण को लेकर जोशीमठ व्यापार मंडल अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, जिसको लेकर हेलंग अनीमठ स्थित सीआईएसएफ गेट से आगे धरना देने जा रहे व्यापारियों, सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों के मध्य तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि किसी तरह मामला शांत हुआ और कुछ व्यापारी निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क स्थल तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज भी सीआईएसएफ गेट पर पहुंचे और वहां से आगे पैदल ही नंगे पैर जोशीमठ के व्यापारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। का विषय है, एक शंकराचार्य को भी विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बात यह है कि जोशीमठ जो कि आधा बद्रीनाथ है, क्योंकि 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ होती है और 6 महीने बद्रीनाथ धाम में होती है, इसलिए आधा बद्रीनाथ है। ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक होने के कारण पूरे उत्तर विश्व का ये धर्म राजधानी है। और साथ ही साथ भगवान नृसिंह का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर विराजमान है, ज्योति धारा है, कल्पवृक्ष है, बड़े बड़े तीर्थ यहाँ पर है। लाखों करोड़ों आस्थावानों के लिए ये आस्था का केंद्र है और इस केंद्र की घोर उपेक्षा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जोशीमठ की रक्षा के लिए हमको जो कुछ करना पड़े हम करने के लिए तैयार रहते हैं।
बागेश्वर में तल्ला जोहार शमा से होकर पूजा के लिए जा रहा एक वाहन खाई में जा गिरा। वाहन खाई में करीब 500 मीटर नीचे गिरा और हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में करीब 12 लोग सवार थे। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। कोयम के प्रधान हीरा सिंह मेहता ने बताया कि बारिश के चलते रास्ते पर कीचड़ पसरा हुआ था, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही है। विधायक हरीश धामी ने जिला अधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों से बात की और घायलों का रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं। 4 धामों में एक भगवान बद्री विशाल की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। हालांकि मई माह जैसा यात्रा का फ्लो अब कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की तादाद 13,000 से ऊपर ही जा रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष के प्री मानसून सीजन से अधिक है। बीकेटीसी प्रबंधन भी यात्रियों की आमद से उत्साहित है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज, स्थानीय हकूकधारियों के साथ होटल कारोबारियों में भी यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम की इस बढ़ती यात्रा से तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में गुलदार का आतंक से लोग परेशान हैं, जहां उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे रायपुर गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसी दौरान सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां प्रशासन को ग्रामीणों का भारी आक्रोश झेलना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को शिकार बनाया है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है। खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले तो देखेगा नहीं देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर पहले सूचना, कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिक्रिया दे है वो नियमानुसार दिया जाएगा। कि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए, तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।